मोहब्बत शादी से पहले हलाल या हराम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक अहम सवाल पर, शादी से पहले मोहब्बत हलाल या हराम। इस्लाम में मोहब्बत को एक खूबसूरत फितरत माना गया है, लेकिन इसका तरीका और हुदूद कुरान और हदीस से तय होते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि अल्लाह और उसके रसूल को सबसे अजीज समझो और सिर्फ अल्लाह की खुशी के लिए ही किसी से मोहब्बत करो। यानी असली मोहब्बत ईमान और अल्लाह की रज़ा पर मबनी होनी चाहिए। इस्लाम क्यूए में भी वजाहत है कि किसी को अपने मुस्तकबिल के स्पाउस के लिए पसंद करना और उससे मोहब्बत महसूस करना खुद में गुनाह नहीं है, मगर शरई हदों के अंदर रहना लाजमी है। कुरान और हदीस की हिदायत। इस्लाम हमें अपने जज्बात को पाक रखने और नाउशार होना सिखाता है। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है कि मोमिन मर्दों को अपनी नज़रें नीचे रखने और अपने फरूज की हिफाजत करने की हिदायत दी गई है। इसी तरह एक दूसरी आयत में फरमाया गया कि जिना के करीब भी मत जाना, क्योंकि ये बहुत बेआदत और ख़राब रास्ता है। इनसे साबित होता है कि इस्लाम हमें हलाल रास्ता ही चुनने और नापापी इसकी मोहब्बत को अंजाम तक पहुंचाने से परहेज करने का हुक्म देता है। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवानों को नसीहत की, ऐ जवानों, जो तुम में शादी कर सकता है करो, इससे इनकी नज़र पाक रहती है और हया महफूज होती है। अगर कोई अभी शादी नहीं कर सकता तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोज़े रखने की सलाह दी है ताकि जज्बात पर काबू रहे। और एक मशहूर हदीस है कि जब मर्द और औरत तन्हाई में मिलते हैं तो शैतान तीसरा बन जाता है। यानी इस्लाम में नामहरम के साथ अकेला मिलना पूरी तरह मना है। गलत फहमी और हकीकत। बहुत से लोगों में ये गलत फहमी है कि इस्लाम में शादी से पहले प्यार करना खुद गुनाह है, मगर असल बात यह है कि इस्लाम मोहब्बत को खुद गुनाह नहीं मानता, बल्कि इल्लीगल एक्शंस को मना करता है। एक मसला ये भी है कि मॉडर्न माशरे में गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का रस्म चला आया है, जो इस्लाम के मंजूर निज़ाम से बिल्कुल मुताबिकत नहीं रखता। aboutislam.net की फतवा में क्लियर किया गया कि इस्लाम में न कोर्टशिप है, न डेटिंग, न ऐसे रिश्तों की गुंजाइश जो हलाल तरीके से नहीं है। इस्लाम के मुताबिक अपनी पसंद के इंसान से मोहब्बत इस तरह की होनी चाहिए कि दीन और पाइटी सबसे अहम हो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जिस आदमी को अपनी पसंद की औरत से सच्ची मोहब्बत हो, उसके लिए शादी से बेहतर कुछ नहीं। और एक और हदीस में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि शादी के लिए सबसे बेहतर फैक्टर दीन है। यानी अगर आप किसी से मोहब्बत रखते हो तो सबसे पहले उसकी दीनी लगन और ईमान पर तवज्जो दो। आखिर की नसीहत। आखिर में याद रखो कि इस्लाम हमें अपनी हिफाजत और ईमान की परवाह करने को कहता है। अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया कि जिन मर्द औरत ने इस्लाम कबूल किया और ईमानदारी से अपने फरूज की हिफाजत की, अल्लाह ने उनके लिए मगफिरत और अजीम अजर तैयार रखा है। यानी अपनी हया बचाने वालों के लिए आखिरत में बहुत अजीम अजर है। इस हिसाब से मोहब्बत को हम अल्लाह की रज़ा और ईमान के दायरे में रखें। अगर किसी से दिल लगता भी है तो सबसे पहले निकाह का रास्ता इख्तियार करो और हालत को जल्द ठीक करने की कोशिश करो। ऐसे ना होता कि सिर्फ जज्बात पूरी कर लिए और शरई हदों की उल्लंघन हो जाए। खुदा हम सबको ईमानदारी और बरकत भरी मोहब्बत नसीब फरमाए। अल्लाह हमारी रहनुमाई करें कि हम अपने जज्बात को कुरान और सुन्नत के तहत ही रखें। जज़ाकल्लाह खैर।